공진은 왜 왔어? 공진에 덜컥 왔던 날 사람이 죽고 나면 생일은 없어지고 기일만 남는 게 참 슬퍼. हाइजिन को गोंगजिन में रहते हुए बहुत समय बीत चुका था और इसी समय के दरमियान हाइजिन को रोज डूशिक को देखने की आदत सी हो गई थी। अब तो ऐसा समय आ गया था कि जिस दिन हाइजिन डूशिक को ना देखे उसके दिन की शुरुआत ही नहीं होती। हाइजिन का आधा दिन बीत चुका था और उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि अब तक कि उसे डूशिक दिखा क्यों नहीं। हाइजिन खुद से कहती भी कि डूशिक हमेशा तो इधर उधर भटकता रहता है, फिर आज वो कहाँ जाकर छुप गया। क्लिनिक में मिस योना हाइजिन को एक लड़के का फोटो दिखाते हुए कहती है कि ये लड़का जो तुम्हारा क्लासमेट था वो अब बहुत बड़ा टीवी प्रोड्यूसर बन चुका है। साथ ही साथ मिस योना हाइजिन को टीज करते हुए ये भी कहती है कि मैं जानती हूँ तुम्हारा इस लड़के पर क्रश है। हाइजिन इन बातों को मना करते हुए कहती कि वो सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी क्लिनिक में एक पेशेंट आता है। इस पेशेंट का नाम अभी के लिए हम लूडो रख देते हैं क्योंकि आगे के एपिसोड में भी इस पेशेंट का जिक्र किया गया है। हाइजिन जैसे ही लूडो को चेकअप करती है लूडो उसे अजीब तरीके से घूरने लगता है। हाइजिन को ये बात समझ नहीं आती और तभी लूडो एक अजीब सी बात पूछता है कि आपने अपने क्लिनिक में कैमरास क्यों इंस्टॉल नहीं किए। तो हाइजिन मुस्कुराते हुए इस बात को इग्नोर कर देती है। बिल भरते टाइम जिस तरीके से लूडो मिस योना को छूता है मिस योना को वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, पर वो इस बात को इग्नोर कर देती है। मिस योना और हाइजिन जब घर लौट रहे होते हैं तब चाइनीज रेस्टोरेंट की ओनर उन्हें अप्रोच करके कहती है कि आज गोंगजिन के सभी शॉपकीपर्स ने मिलकर ये तय किया है कि वो लोग आज शाम को एक मीटिंग अरेंज करेंगे। वो लेडी हाइजिन और मिस सोना को उस मीटिंग में इनवाइट करती है पर वो दोनों ही मीटिंग में आने से मना कर देते हैं। पर वो लेडी तभी उन दोनों को बताती है कि डूशिक भी इस मीटिंग में आने वाला है। हाइजिन जैसे ये बात सुनती है वो मीटिंग में जाने के लिए एक टांग पर खड़ी हो जाती है। मिस योना को ये बात बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस लगती है और वो हाइजिन को शक की निगाहों से देखने भी लगती है। हाइजिन उस लेडी के साथ सभी शॉपकीपर्स की मीटिंग में जाती है। मीटिंग में पहुंचने के बाद हाइजिन बस इसी बारे में सोच रही थी कि डूशिक मीटिंग में कब आएगा। थोड़ी देर बाद जैसे ही डूशिक मीटिंग में आता है हाइजिन उससे थोड़ा रूडली बात करने लगती है। साथ ही साथ उससे ये भी पूछती है कि वो दिन भर से कहाँ था। तो डूशिक बताता है कि आज उसका हॉलीडे है। इस बात से चिढ़कर हाइजिन कहती है हाँ तुम तो फ्रीलांसर हो ना, जब चाहो तब छुट्टी ले लेते हो। मीटिंग में सब लोगों को अपनी पर्सनल बातें करता देख हाइजिन को बहुत चिढ़ आ रही थी और वो इस मीटिंग से बोर भी हो रही थी। सब लोगों की बातों से बोर होकर हाइजिन ड्रंक होने का नाटक करने लगती है और वहीं टेबल पर सो जाती है। पर तभी डूशिक स्टेज पर जाकर गाना गाने लगता है। डूशिक की सुरीली आवाज सुन हाइजिन उसे चुपके चुपके देखने लगती है। डूशिक भी इस बात को नोटिस करते हुए स्माइल करता है। मीटिंग खत्म होने के बाद हाइजिन सोचती है कि कोई उसे नीचे जगह क्यों नहीं रहा। तभी यूजुन सभी से कहती है कि हम सब तो यहाँ से चले जाएंगे, पर हाइजिन का क्या, वो तो ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो गई है। यूजुन की ये बात सुन डूशिक सभी से कहता है कि वो लोग बगैर हाइजिन की चिंता करे अपने अपने घर जा सकते हैं क्योंकि वो हाइजिन का ध्यान रख लेगा। सबके जाने के बाद डूशिक हाइजिन को अपनी पीठ पर बिठाकर उसके घर छोड़ने जाता है, पर बीच रास्ते में हाइजिन की सैंडल गिर जाती है। डूशिक इस बात को इग्नोर करता है पर हाइजिन मन ही मन में सोचने लगती है कि डूशिक को उसकी सैंडल गिरने की आवाज क्यों नहीं आई। थोड़ी आगे चलने के बाद डूशिक हाइजिन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सोने का नाटक कर रही हो। इतना बोलकर डूशिक हाइजिन को नीचे उतार देता है और हाइजिन अपनी सैंडल लेने के लिए वापस जाती है। हाइजिन की ये हरकत देख डूशिक मुस्कुराते हुए उससे पूछता है कि अगर तुम सोई नहीं थी तो सोने का नाटक क्यों कर रही थी। तो हाइजिन कहती कि मैं बस घर जल्दी जाना चाहती थी। डूशिक उससे कहता भी है कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते फिर भी तुम्हें लोगों के बीच में रहना पसंद क्यों नहीं है। साथ ही साथ डूशिक हाइजिन से ये भी कहते हैं कि चलो मुझे बताओ तुम्हारे कितने दोस्त है। डूशिक के इस सवाल का हाइजिन के पास कोई जवाब नहीं रहता क्योंकि वो खुद भी जानती थी कि मिस योना के अलावा उसका कोई भी और दोस्त नहीं है। डूशिक की बातों से चिढ़कर हाइजिन अपने घर चली जाती है। दूसरी ओर योजुन के एक्स हस्बैंड यानी कि जैक के डैड देर रात योजुन का पीछा करते हैं। योजुन उनसे पूछती भी कि वो उनके पीछे क्यों आ रहे हैं। तो जैक के डैड बहाना बनाते हुए कहते हैं कि उनके घर का रास्ता भी इसी रास्ते से जाता है। योजुन भी ये बात समझ रही थी कि जैक के डैड को उसकी चिंता हो रही है, इसीलिए वो उसे उसके घर तक सेफली छोड़ना चाहते हैं। जैक के डैड के इस जेस्चर से हमें पता चलता है कि वो योजुन की अब भी कदर करते हैं। अगले दिन हाइजिन के क्लिनिक में जैसे ही लूडो आता है मिस योना उसे देखकर थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है। थोड़ी देर बाद हाइजिन जैसे ही लूडो का ट्रीटमेंट कंप्लीट करती है वो आगे की मेडिकल प्रोसीजर मिस योना को हैंडल कर देती है और कैबिन से बाहर चली जाती है। मिस योना जैसे ही लूडो का ट्रीटमेंट शुरू करती है लूडो अजीब तरीके से स्माइल करने लगता है जैसे कि उसके दिमाग में कोई बहुत घिनौनी चीज चल रही हो। अगले दिन सभी गांव वाले डूशिक को कॉल कर करके परेशान हो जाते पर डूशिक किसी के भी फोन का जवाब नहीं देता। कुछ गांव वाले जब डूशिक के पास पहुंचते तो डूशिक उनसे कहता है कि आज वो किसी का भी कुछ भी काम नहीं करने वाला क्योंकि आज उसका छुट्टी का दिन है।
गांव वाले डूशिक के सामने अपने हाथ पैर भी जोड़ने लगते, पर फिर भी डूशिक उनकी बात नहीं मानता और अपना हॉलिडे अच्छे से एंजॉय करता है। दूसरी ओर मिस योना का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। हाइजिन उससे पूछती भी कि उसकी तबीयत ठीक तो है ना, तो जवाब में मिस योना हाइजिन से कहती कि वो बस आराम करना चाहती है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते कि तभी क्लिनिक में लूडो आ जाता है। लूडो को देख मिस योना के चेहरे का रंग उड़ जाता है। थोड़ी देर बाद जब मिस योना और लूडो चेकअप रूम में अकेले होते तो लूडो मिस योना को बहुत गंदी तरीके से छूता है। लकीली तभी हाइजिन रूम में आ जाती है और लूडो को मार मार कर रूम से बाहर निकालती है, पर लूडो अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं था। हाइजिन लूडो से कहती भी कि उसने अपनी आंखों से देखा कि लूडो मिस योना को सेक्सुअली हरास कर रहा था। गैब्री ये सारी बातें सुन लेती और डूशिक को कॉल करती है। दूसरी ओर अपनी गलती होने के बावजूद भी लूडो पुलिस को कॉल करके ये बताता है कि हाइजिन उस पर झूठा इल्जाम लगा रही है। पुलिस भी इस मामले की तहकीकात करने के लिए हाइजिन के क्लिनिक की ओर निकल जाती है। हाइजिन को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है कि लूडो इतना झूठ कैसे बोल सकता है। गुस्से में आकर हाइजिन जब लूडो को बुरा भला कहने लगती है तो लूडो हाइजिन को ये कहकर धमकाने लगता है कि उसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है। मिस योना भी हाइजिन से कहती कि उसे इस मामले को यहीं पर रफा दफा कर देना चाहिए, क्योंकि ये पहली बार नहीं जब लूडो ने उसे बुरी तरीके से छुआ है। मिस योना की ये बात सुन हाइजिन उससे कहती कि वो इतनी आसानी से लूडो को छोड़ने वाली नहीं है। तभी अपनी हद पार करते हुए लूडो मिस योना की हैसियत पर सवाल उठाता है। हाइजिन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती और वो लूडो के मुंह पे एक जोरदार लात मारती है। लात पड़ते ही लूडो बौखला जाता है और हाइजिन को गाली बकने लगता है, पर तभी डूशिक हाइजिन से पूछता भी है वो ठीक तो है ना। हाइजिन जैसे ही हाँ में जवाब देती है, डूशिक राहत की सांस लेता है और बेहोश हो जाता है। इतनी मारपीट के बाद हाइजिन को भी चक्कर सा आ रहा था। पुलिस जब क्लिनिक में पहुंचती तब उन्हें समझ ही नहीं आता कि विक्टिम कौन है और कल्प्रेट कौन, क्योंकि डूशिक, हाइजिन और लूडो तीनों ही जमीन पर ढेर पड़े हुए थे। लूडो की चोट गहरी होने की वजह से युनचुल उसे हॉस्पिटल ले जाता है और वहाँ पर जैसे ही लूडो को होश आता है युनचुल उससे पूछताछ करने लगता है, पर जवाब में लूडो उल्टी सीधी बातें करने लगता है, यहाँ तक कि वो हाइजिन और मिस योना को गोल्ड डिगर्स भी बुलाता है। युनचुल जानता था कि मिस योना और हाइजिन अच्छी लड़की है, इसलिए वो उन पर शक नहीं करता और लूडो को भी अपनी जबान संभाल कर बात करने के लिए बोलता है। अपनी बातें खत्म करने के बाद लूडो अपना फोन ढूंढने लगता है, पर उसे अपना फोन कहीं भी नहीं मिलता। दूसरी ओर पुलिस ने हाइजिन और डूशिक को अरेस्ट कर लिया था। एक तरफ डूशिक को राजा महाराजा जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और दूसरी तरफ हाइजिन को कैदियों जैसा। थोड़ी देर बाद युनचुल जैसी पुलिस स्टेशन में आता है वो अपनी सीनियर को बताता है कि लूडो को कोई गहरी चोट नहीं आई है, तो हमें डूशिक और हाइजिन को रिहा कर देना चाहिए। सीनियर इस बात के लिए मान जाते हैं और युनचुल जेल का दरवाजा खोल देता है, पर तभी हाइजिन युनचुल से पूछती क्या तुमने लूडो को अरेस्ट कर लिया। युनचुल जैसी ना में जवाब देता है हाइजिन इस जिद पर अड़ जाती कि जब तक कि उसे इंसाफ नहीं मिलता वो जेल से बाहर नहीं आएंगी। डूशिक हाइजिन से जेल से बाहर आने के लिए कह ही रहा था कि तभी मिस योना आती है और वो हाइजिन को जेल में देख रोने लगती है। वो दोनों जब एक दूसरे से अपना अपना हालचाल पूछने लगती है, डूशिक इशारा करता है कि जेल का दरवाजा खुला हुआ है तो तुम अंदर जाकर क्यों नहीं बात कर लेती, पर वो दोनों ही एक दूसरे में इतने बिजी थे कि वो डूशिक के इशारों पर ध्यान ही नहीं देते। हाइजिन मिस योना से पूछती भी कि अगर तुम्हें वो पर्वर्ट इतने टाइम से परेशान कर रहा था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हाइजिन के क्लिनिक की बदनामी हो, इसीलिए वो चुप रही। थोड़ी देर बाद पुलिस को लूडो का फोन मिल जाता है, पर उस फोन को पुलिस नहीं बल्कि डूशिक लूडो के पास ले जाता है। डूशिक उस फोन के जरिए लूडो को ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि तुम अपना गुनाह मानो या ना मानो, इस फोन में तुम्हारी सारी काली करतूतों का सच है। लूडो जैसी ही बात सुनता है वो डूशिक से उसका फोन छीनने की कोशिश करता है, पर डूशिक लूडो को फिर से पीटने लगता है और उससे सारे सच उगलवा कर फोन में रिकॉर्ड कर लेता है। जल्दी पुलिस लूडो को अरेस्ट कर लेती है। अगले दिन युनचुल मिस योना को अपना फोन नंबर देता है ताकि अगली बार से कोई भी परेशानी हो तो मिस योना उसे डायरेक्टली कॉल करे। डूशिक हाइजिन को मैसेज करके बताता है कि लूडो ने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए और उसे सख्त से सख्त सजा होगी। डूशिक की ये बात सुनने के बाद हाइजिन सोचती है कि उसे डूशिक को अच्छी तरीके से थैंक यू बोलना चाहिए। शाम में क्लिनिक से लौटते वक्त हाइजिन डूशिक के घर के सामने फ्रूट्स और वाइन रख देती है। हाइजिन ने वाइन का बोतल रख तो दिया था, पर उसे उसको छोड़कर जाने का जरा सा भी मन नहीं था। हाइजिन वाइन की बोतल से प्यार भरी बातें कर ही रही थी कि तभी डूशिक आ जाता है और हाइजिन को डरा देता है। डूशिक हाइजिन को अपने घर के अंदर इनवाइट करता है। डूशिक से बातचीत के दौरान हाइजिन को पता चलता है कि डूशिक के मॉम एंड डैड जब वो 6 साल का था तभी चल बसे थे और उसके दादाजी भी उसके थोड़े समय बाद ही चले गए थे।
डूशिक के हाथ का डिनर खाने के बाद वो दोनों आपस में थोड़ी गपशप करने लगते हैं। हाइजिन डूशिक से पूछती भी कि तुम्हें पुलिस स्टेशन में इतना अच्छा ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा था, क्या तुम वहाँ पर आते जाते रहते हो? हाइजिन की इस बात पर डूशिक उससे कहता है कि उसे 2 बार ब्रेवरी अवार्ड मिल चुका है। थोड़ी और बातचीत और ड्रिंक करने के बाद हाइजिन पूरी तरीके से ड्रंक हो जाती है। हाइजिन ड्रंक स्टेट में डूशिक से कहती भी कि अगर वो सिख सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है। तो डूशिक हाइजिन से पूछता है कि वो गोंगजिन क्यों आई थी। ये सवाल सुनती हाइजिन थोड़ा हिचकिचाती है, पर फिर डूशिक से कहती है कि जिस दिन वो गोंगजिन आई थी उस दिन उसकी मॉम का बर्थडे था। 생일은 없어지고 길만 남는 게 참 슬퍼. अपनी मॉम को याद करके हाइजिन थोड़ी इमोशनल हो जाती है। डूशिक भी हाइजिन को संभालने की कोशिश करता है और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।